आपको बताने वाला हूं वो 6 प्रो टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी हाउ टू लूज स्टमक फैट इन 10 डेज। तो गाइस याद रखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी 6 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने पेट की चर्बी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की, उसको कम कर सकते हैं सिर्फ 10 दिन में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो टिप है वो है न्यूट्रिशन। याद रखिए कि अगर आप अपने पेट की चर्बी या किसी भी बॉडी पार्ट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना पड़ेगा, या डिफरेंट वर्ड्स में बताऊं तो एक कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने का मैं पहले भी तरीका बता चुका हूं, जिसको बोलते हैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। उसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कीजिए और वहां से कैलकुलेट करने के बाद आप 10 to 20% डिपेंडिंग आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। अगर बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो 20% अपनी कैलोरीज कम कर दीजिए। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो 10% कैलोरीज कम कर दीजिए। और ये थी हमारी पहली टिप, अपनी कैलोरिक डेफिसिट में रहना है इन 10 दिनों में। सेकेंड जो टिप है वो है वेट ट्रेनिंग। अब बहुत लोग जो है कार्डियो के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जब वेट लॉस, फैट लॉस या स्टमक के फैट को उड़ाने की बात आती है। मैं बताना चाहूंगा कि कार्डियो से पहले आपको वेट ट्रेनिंग करनी जरूरी है। उसका रीजन ये है कि कार्डियो करते हैं जब आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं या क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, उस टाइम आप कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कैलोरीज बर्न होनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपने मसल फाइबर्स को इंजर करते हैं। माइक्रो इंजरीज होती है आपके मसल फाइबर्स में, जिसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है और आपके मेटाबॉलिज्म को हाई होना पड़ता है। तो इवन आफ्टर डूइंग वेट ट्रेनिंग में तो आपने कैलोरीज बर्न की ही है, लेकिन वेट ट्रेनिंग करने के बाद साइंटिफिक प्रूफ भी है कि अप टू 48 to 72 आवर्स जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो राइज रहता है, बड़ा रहता है। दैट मीन्स कि आप 48 to 78 आवर्स तक ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज जो रीजन है वेट ट्रेनिंग करने का कि आप मसल भी बिल्ड करेंगे। मसल बिल्ड करने के साथ आपका बॉडी का जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगा, जिसके साथ आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं पूरे दिन में। अब वेट ट्रेनिंग 10 दिन में किस तरह आप करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करें, एक दिन की छुट्टी लेकर, और जो 3 या 4 दिन होंगे उसमें फुल बॉडी वर्कआउट्स करें। बिकॉज फुल बॉडी वर्कआउट जो है बहुत सारे मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली रेज होगा और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको फैट लॉस का। अब अगर आप लेट्स से 3 सेशन करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग के फुल बॉडी वर्कआउट्स के, आई वुड सजेस्ट कि बड़े जो मसल ग्रुप्स हैं, चेस्ट, बैक और जैसे लेग्स हैं, उसके 2 कंपाउंड मूवमेंट्स करें और एक आइसोलेशन। जो हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं और शोल्डर्स हैं उसकी 2 मूवमेंट्स करें, उनमें से एक होनी चाहिए कंपाउंड और एक होनी चाहिए आइसोलेशन। रेपिटेशन रेंजेस, एक दिन लेट्स से मंडे को आप रेपिटेशन रेंज रखेंगे 6 to 8, जो आपका जैसे वेडनेसडे को आपका दूसरा फुल बॉडी वर्कआउट है उसमें आप रेपिटेशन रखेंगे 8 to 12, और जो आपका थर्ड फुल बॉडी वर्कआउट का शेड्यूल आएगा लेट्स से फ्राइडे और सैटरडे डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, आप उसमें रेपिटेशन रेंज रखेंगे 15 to 20, तो आपको हर रेपिटेशन रेंज का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड टिप है कार्डियो। अब मैं ये नहीं कहता कि कार्डियो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम है तो कार्डियो को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। कार्डियो इज समथिंग जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा अदर देन वेट ट्रेनिंग। कार्डियो किस तरह करनी है, सबसे पहले याद रखना है कि जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं उस दिन अपना वेट्स लगाने के बाद, अपनी वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप 20 to 30 मिनट्स स्टेडी स्टेट कार्डियो करेंगे, यानी कि इंक्लाइन ब्रिस्क वॉकिंग, या अगर आप ट्रेडमिल के ज़्यादा शौकीन नहीं है तो आप घर पे स्टेयरिंग कर सकते हैं या बाहर जाकर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं नेचर में। जिस दिन आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आप वेट ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उस दिन आई वुड सजेस्ट टू डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, मोस्ट प्रोबेबली फास्टेड। अगर आप फास्टेड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, दैट मींस कि जैसे अगर आप ट्रेडमिल पे हैं तो 1 मिनट आपने ट्रेडमिल पे ब्रिस्क वॉक किया और उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए आपने स्प्रिंट किया। जरूरी नहीं ट्रेडमिल पे ही करना है, अगर कुछ और एक्टिविटीज आपको पसंद है, लेट्स से जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं किस किस तरह की एक्टिविटीज करता हूँ, बॉल थ्रोज या स्प्रिंट्स लगाता हूँ बाहर, या किसी भी और तरह का कोई गेम या स्पोर्ट खेलना चाहते हैं तो आप उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आपने वेट ट्रेनिंग नहीं किया, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा ना पड़े जिस दिन आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप बाहर जाते हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो बेसिकली इसका एक सिंपल फंडा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का, कि आप एक इंटरवल के लिए बहुत इंटेंस
कोई एक्टिविटी करें और उसके बाद उस इंटरवल का, जितने इंटरवल का आपने एक्टिविटी की है उससे डबल टाइम के लिए आप रेस्ट करें या स्लो इंटेंसिटी उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया, 30 सेकेंड्स के लिए अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं तो उसके बाद 1 मिनट के लिए आप स्लो वॉक करें। अब फोर्थ टिप है एब्स ट्रेनिंग। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करने से आपके एब्स जो हैं दिखने लग जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आई वुड से कि आपको एक एक्सप्लिसिटली एब्स ट्रेनिंग को अपनी रेजीम में, शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आप क्विक रिजल्ट देखना चाहते हैं उस बेली फैट को लूज करने के लिए। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप सर्किट ट्रेनिंग में एब्स ट्रेन करें। आप 3 एक्सरसाइजेज आर मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। सबसे पहली होगी नी रेजेस ऑन अ डिप्स मशीन। सेकंड होगी आपके जो सिंपल क्रंचेस होते हैं, डिक्लाइन क्रंचेस। थर्ड होगी आपके ऑब्लिक क्रंचेस। सो इस तरह जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस है उसके हर एक बॉडी पार्ट, जैसे लोअर एब्स के लिए आपने किया है हैंगिंग नी रेजेस और डिप्स मशीन पे नी रेजेस। अपर एब्स के लिए आप कर रहे हैं डिक्लाइन क्रंचेस, और जो आपके ऑब्लिक्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हैं, उसके लिए आप कर रहे हैं ऑब्लिक क्रंचेस। सो ये थे 4 बेसिक टिप्स जो बहुत जरूरी हैं अपने टारगेट को अचीव करने के, दैट इज अपनी चर्बी, पेट की चर्बी को लूज करने के लिए। अब 5th और प्रो टिप जो मैं बताने वाला हूं, ये शायद आपको ना पता हो, कभी किसी ने ना बताई हो, बट ये जो चीज़ है इसने मेरी और मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प किया है बहुत फास्ट रिजल्ट्स लेने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको स्टमक फैट वो बहुत जल्दी लूज करना चाहते हैं। तो ये जो टिप है ये आपको शायद कहीं ना पता लगे, मैं बताने वाला हूं, और इसको बोलते हैं वैक्यूमिंग। ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है, इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प किया है। मैं इसके बारे में जो है इसका लिंक है कि जहां से आपको पता लग सकता है इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किस तरह करना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने सक करना है अपने पेट को और अपनी एनल रीजन को। तो अपने पेट को और एनस को इकट्ठे सक करना है ब्रीद आउट करते हुए। तो ये जो है पहली मूवमेंट है ब्रीद आउट करते हुए, और उसको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद रिलीज करना है और आफ्टर 5 सेकेंड्स फिर से उसको सक करना है अपने पेट को और अपने एनस को ब्रीद आउट करते हुए। तो ये जो चीज़ है आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। 10 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपका ये बनता है एक सेट। इस चीज़ को आपने हर दिन करना है अपनी ट्रेनिंग के बाद। 3 सेट्स करने हैं इसके अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो इट विल टेक यू समवेयर अराउंड 5 to 7 मिनट्स। इसको आपने लगातार हर 10 दिन करना है, और मैं गारंटी बता सकता हूं कि आपने ऐसे रिजल्ट्स कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे जो ये सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक जो है आपको दिखा सकती है। 6th और लास्ट टिप जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है वो है कंसिस्टेंसी। याद रखिए गाइस, ये जो भी मैंने बताया है, एक एक चीज जो मैंने समझाई है, चाहे वो न्यूट्रिशन, कार्डियो, एब्स, वेट ट्रेनिंग या वैक्यूमिंग है, ये तब तक नहीं काम करेगी जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कोई भी लाइफ में चीज अचीव करनी है उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करना है, डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है और बिल्कुल स्लैक ऑफ नहीं करना है। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और इससे जो आपका गोल है चर्बी कम करने का अपनी पेट की, उसमें मदद होगी। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल करी तो मत भूलिए सब्सक्राइब करना, लाल बटन है उसको दबा दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और आई एम गोना बी कमिंग अप अगेन विद इंफॉर्मेटिव स्टफ जो कि आपको हेल्प करेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।